एनपीएस के अंदर। तो ये जो पेंशन है, पेंशन का एक अर्थमेटिक जो ओपीएस है, जो एग्जिस्टिंग पेंशन सिस्टम था, उसका अर्थमेटिक है कि 50% ऑफ द लास्ट सैलरी ड्रॉन विच एवर इज हायर, उसको जो है 50% को पेंशन एंड रेकरिंग जो आपका डीएनएस रिलीफ उस पर मिलता था, वो उसकी आपको पेंशन मिलती थी। ये है एग्जिस्टिंग पेंशन सिस्टम। एनपीएस में एक ऐसा है कि भाई गवर्नमेंट उसमें 10% कंट्रीब्यूट गवर्नमेंट करेंगी और 10% 2 टियर सिस्टम है इसके अंदर। 1 टियर इज ए मैचिंग कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉयज, कि अगर 10% हम डालते हैं तो 10% उसका कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर या गवर्नमेंट उसमें डालती है। उस 10% को ये स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, तो इसमें कोई अर्थमेटिक नहीं है। इवन अगर ईपीएफ की भी पेंशन हमारे को जिस तरह से कॉर्पोरेट सेक्टर को मिलती है कि भाई 500, 700 या 2000 के आसपास पेंशन मिलती है, तो उनका भी अर्थमेटिक है कि लेंथ ऑफ सर्विस जो कैपिंग सर्विस है एंड डिवाइडेड बाई 70। इसी तरह से जो एनपीएस है, एनपीएस केवल स्टॉक मार्केट पर है, ये आपको जीरो भी हो सकती है और आपको हजारों में भी जा सकती है। तो ये शेयर मार्केट बेस है। जो सबसे बड़ी रिजेंटमेंट है कि इसमें एक तो आपका रिस्क कवर नहीं है, कहीं भी नहीं है। आपकी जितनी भी फंडिंग है, जो आपका रिटायरमेंट के 2 टियर सिस्टम है, 2 टियर का मतलब ये है कि जो फर्स्ट ईयर है उसमें आपको कंट्रीब्यूटिव मैचिंग कंट्रीब्यूशन बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज का जाता है, और जो आपका सेकंड टियर है वो आपका वॉलंटरी होगा। वॉलंटरी जो कंट्रीब्यूशन है वो विड्रॉएबल है, और आपका जो मैचिंग है उसको हम टिल सुपरनेशन जो है उसको हम विड्रॉ नहीं कर सकते। तो 40% ऑफ द टोटल कॉम्बिनेशन, जो 40% जमा राशि होती है रिटायरमेंट के बाद, वो हमारे को सरेंडर करनी पड़ती है एनपीएस के अंदर, और वो जो 40% है वो आपको वापस मिलेगी। उसकी एन्युटी परचेज करने की कोशिश की जाती है, जिसमें आपके जो फॉरेन प्लेयर भी इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए जो है फॉरेन इन्वेस्टर जो है इस पैसे को जो है वो साइफन आउट करके किनारे हो सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा इसमें लूप है कि इसमें कोई भी रिस्क हमारा नहीं है, कवर नहीं है। तो इसलिए जो एनपीएस को जो एजिटेट कर रहे हैं, अब हमारा कहने का मतलब ये है कि तनवर साहब जो है एक नौकरी से पेशे से भी रहे हैं और ऑफिसर है, और हमारे साथ ज्वाइंटली हमने बहुत सारे एजिटेशन किए एम्प्लॉयज की मांग को लेकर। आज अगर एम्प्लॉयज का इतना बड़ा इशू है तो सड़क पर तो उसको लड़ रहे हैं। तो हमारा सभी से जितने भी एम्प्लॉयज है हिमाचल प्रदेश में 1,34,000, और जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है 1,81,000 जो एम्प्लॉय है, जिनको खुद भी ये थ्रेट है जो आने वाली पेंशन में हो सकता है कि इनका जो डीएनएस रिलीफ है उसको भी फ्रीज करें। तो हमारा ये रहेगा, एम्प्लॉय से अपील ये रहेगी कि आप एक ऐसे जुझारू व्यक्ति को जो कर्मचारियों के लिए लड़े हैं, फार्मर के लिए लड़े हैं, एप्पल ग्रोथ के लिए लड़े हैं, जो नीचे वर्किंग क्लास है, हर सेक्शन